हाज़रीन मजलिस, ज़्यादा समाखराशी नहीं करूँगा, नज़ामत का फ़र्ज़ है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, और ये बात मेरा आयतुल्लाह के एक भाई होने के नाते, आयतुल्लाह मरहूम हाशिम रज़ा जाफ़री क़िबला के भाई के नाते, मैं अज़ान मजलिस हदीस किस्सा है, और हमारे रिवायत चल चुकी है कि साहब कोई नहीं आया, हदीस किस्सा शुरू कर दो। और इंतहाई दुख होता है देख के कि 14 मासूमीन आ जाते हैं। ये वो हदीस क़िबला बैठे हैं क़िबला की इजाज़त से, कि जिसमें अल्लाह पंजतन की शान बयान कर रहा है। ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसको अपना फ़र्ज़ जानता हूँ। आपको समा खराशी हो तो इसके लिए माजरत, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिलों को खोल के, मार्फत की आँख को खोल के सुनिएगा, और फिर मैं अगले इंशाअल्लाह उनको दावत दूंगा। जाबर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, एक दिन मेरे बाबा जान जनाब रसूल खुदा मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाने लगे, सलाम हो तुम पर ए फातिमा। मैंने जवाब दिया, आप पर भी सलाम हो, मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। बाबा जान, खुदा ना करे जो आपके जिस्म में कमजोरी आए, ए फातिमा मुझे वो यमनी चादर लाकर ओढ़ा दो। तब मैं वो चादर ले आई और मैंने बाबा जान को ओढ़ा दी। मैं देख रही थी कि आपका चेहरा मुबारक चमक रहा है, जिस तरह 14वीं रात को चांद चमकता हो। फिर एक साअत गुजरी कि मेरे बेटे हसन वहां आ गए और फरमाया, सलाम हो आप पर वालिदा मोहतरमा। मैंने कहा, तुम पर मेरा भी सलाम हो, मेरी आंख के तारे, मेरे दिल के टुकड़े। अम्मी जान, मैं आज घर में वो पाक व पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूं, जैसी मेरी नाना जान रसूल खुदा के पास से आती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर हसन चादर की तरफ बढ़े, सलाम हो आप पर नाना जान, ए खुदा के रसूल, क्या मुझे इजाजत है कि आपके पास चादर में आ जाऊं? तुम पर भी सलाम हो मेरे बेटे, ए मेरे हौस के मालिक, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। बस हसन अलैहिस्सलाम आपके पास चादर में पहुंच गए। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं चाहता हूं ये पैगाम जहां जहां जा रहा है बच्चों तक जा रहा है, और सिर्फ अरबी सुन के और उठ जाना ये अच्छी बात नहीं है। इस हदीस को, इस जबरदस्त हदीस को अपनी रूह में उतार लीजिए। तब हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वालिदा मोहतरमा, आप पर मेरा सलाम, तुम पर भी सलाम हो, ऐ मेरे बेटे, मेरी आंख के तारे, मेरे लख्ते जिगर। अम्मी जान, आपके यहाँ पाक व पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जैसी नाना जान के पास से आती है। हाँ हाँ, तुम्हारे नाना और तुम्हारे भाई इस चादर में हैं। हुसैन चादर के नजदीक आए। सलाम हो आप पर नाना जान, सलाम हो आप पर नबी जिसे खुदा ने मुंतखब किया। क्या इजाजत है कि मैं आप दोनों बुजुर्गों के साथ इस चादर में आ जाऊं? तुम पर सलाम हो मेरे बेटे, ए मेरी उम्मत के शफात करने वाले, इजाजत है। तब हुसैन अलैहिस्सलाम भी चादर के नीचे तशरीफ ले गए। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। फिर मौला अली तशरीफ ले आए। सलाम हो आप पर ए रसूल खुदा की दुख्तर, आप पर भी सलाम हो, ए मोमिनों के अमीर। फातिमा, आपके यहाँ पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे बरादर, मेरे चचाजाद रसूल खुदा की खुशबू हो। हाँ, वो आपके दोनों बेटों समेत चादर के अंदर हैं। अली करीब गए। सलाम हो आप पर खुदा के रसूल, क्या मुझे इजाजत है कि मैं आप तीनों के पास चादर में आ जाऊं? हाँ, मेरा भी तुम पर सलाम हो मेरे भाई, मेरे कायम मुकाम, मेरे जानशीन, मेरे अलम बरदार, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। अली भी चादर में चले गए। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। अब मैं चादर के करीब आई। सलाम आप पर बाबा जान, ए खुदा के रसूल, क्या आप इजाजत दे रहे हैं कि मैं भी आ जाऊं? हाँ हाँ मेरी बेटी, तुम पर भी सलाम हो, ए मेरी लख्ते जिगर, तुम भी अंदर आ जाओ। मैं भी चादर में दाखिल हो गई। जब हम सब चादर में हो गए, इकट्ठे हो गए, तो वालिद ने चादर के दोनों किनारे पकड़े, दाएं हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ अल्लाह, यकीनन ये है मेरे अहले बैत, मेरे खास लोग, मेरे हामी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जो इन्हें सताए वो मुझे सताता है, जो इन्हें रंजीदा करे वो मुझे रंजीदा करता है, जो इनसे लड़े मैं भी उससे लड़ूंगा, जो उनसे सुलह रखे
मैं भी उससे सुलह रखूंगा। मैं इनके दुश्मनों का दुश्मन हूं, इनके दोस्तों का दोस्त हूं, क्योंकि ये मुझसे हैं, मैं उनसे हूं। बस ऐ अल्लाह, तू अपनी अनायतें, अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, बख्शिशें, खुशनूदी मेरे और इनके लिए करार दे दे। इनसे नापाकी को ऐसे दूर रख जैसे दूर रखने का हक है, बहुत दूर रख, बहुत ही पाक रख। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों, ऐ आसमान में रहने वालों, बेशक मैंने ये मजबूत आसमान पैदा नहीं किया, और ना ही फैली हुई जमीन, और ना चमकता हुआ चांद, ना रोशन तर सूरज, और ना घूमते हुए सैयारे, ना थलकता हुआ समंदर, और ना उस पे तैरती हुई कश्ती, मगर ये सब चीजें इन 5 नफूस की मोहब्बत में पैदा की हैं जो इस चादर के नीचे हैं। इस पर जिब्राइल ने पूछा, ऐ परवरदिगार, इस चादर में कौन लोग हैं? अल्लाहु अकबर। रोज आता था जिब्राइल, रोज रोज उन नूरानी चेहरों को देखता था। जब ये 5 नूर इकट्ठे हुए तो नूर का ऐसा मजमुआ हुआ कि रोज देखने वाला भी पहचान नहीं सका। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये नबी के अहले बैत और रसालत का खजीना है। ये फातिमा, उनके बाबा, उनके शौहर और उनके 2 बेटे हैं। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, और दरूद बुलंद आवाज में पढ़िए। दरूद ऐसे पढ़ें जैसे दरूद पढ़ने का हक है। तब जिब्रील फरमाने लगे, परवरदिगार, क्या मुझे इजाजत है कि मैं अभी जमीन पर उतर जाऊं और इनमें शामिल होकर छठा फर्द बन जाऊं? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, हमने तुझे इजाजत दी। बस जिब्रील जमीन पे आए। सलाम हो आप पर खुदा के रसूल, सलाम हो खुदा बुलंद बत्तर आपको सलाम कहता है, आपको दरूद और बुजुर्गवारी से खास करता है, आपसे कहता है, मुझे अपने इज्जत जलाल की कसम, बेशक मैंने पैदा नहीं किया मजबूत आसमान, न फैली जमीन, न चमकता सूरज, न चांद, न तारे, न घूमते सैयारे, न थलकता समंदर, और न तैरती कश्ती, मगर सब चीजें इन 5 की मोहब्बत में पैदा की हैं। खुदा ने मुझे इजाजत दी है मैं आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर। रब्बे कायनात इजाजत दे चुका है, मगर फिर भी जिब्राइल की हिम्मत नहीं हो रही कि उस चादर में बिला इजाजत जाए। जरा उस कुनफुस कर लानत भेजिए जो दरे फातिमा पे आया और लात रसीद की और मेरी बीबी को जख्मी किया। बर लानत कुनफुस बेशुमार। जब ये पढ़ता हूं तो कुछ कैफियत अजीब से हो जाती है। यकीनन खुदा ने आपको इरादा कर लिया है कि आप लोगों से नापाकी को दूर कर दे। अहले बैत, आप पाको पाकीज़ा रखे आपको। तब अली ने बाबा जान से कहा, है खुदा के रसूल, हमें बताएं हम लोग को इस चादर के अंदर आ जाना खुदा के पास क्या फजीलत रखता है? तब रसूल खुदा ने फरमाया, उस खुदा की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए चुना, अहले ज़मीन की महफिलों में से जिस महफिल में हमारी ये हदीस बयान की जाएगी, इसमें हमारे शिया और दोस्तदार जमा होंगे तो इन पर खुदा की रहमत नाजिल होगी। फरिश्ते इनको हल्के में ले लेंगे और जब तक वो लोग महफिल से रुखसत ना होंगे वो उनकी बख्शिश की दुआ करेंगे। खुदा के वास्ते ये मेरा पढ़ने का मकसद यही है कि पैगाम खवातीन तक भी पहुंच जाए, मर्दों तक भी पहुंच जाए। कितनी बड़ी हदीस है, क्या होता है सुनने से और हम घूम फिर रहे होते हैं। अरे शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं आया। जब हदीस किस्सा खत्म होगी तो लोग आ ही जाएंगे। आप लोगों का इंतजार करते हैं या अम्मा तो फौरन आ जाते हैं, फरिश्ते अज़ाब बिछते ही आ जाते हैं। वो आपकी और फरिश्ते आपकी बख्शिश की दुआ करते हैं। खुदा की कसम, मौला ने फरमाया, हम कामयाब हो गए। रब्बे काबा की कसम, हमारे शिया भी कामयाब होंगे। तब मेरे बाबा ने दोबारा फरमाया, ए अली, खुदा की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया, लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए चुना, अहले ज़मीन की महफिलों में से जिस महफिल में ये हदीस बयान की जाएगी इसमें हमारे शिया और दोस्तदार जमा होंगे, तो इनमें से जो कोई दुखी होगा खुदा उसका दुख दूर कर देगा। जो गमज़दा होगा खुदा उसको गम से छुटकारा दे देगा। जो हाजतमंद होगा खुदा उसकी हाजत पूरी करेगा। तब मेरे मौला फरमाने लगे,
बखुदा हमने कामयाबी और बरकत पाई, और रब्बे काबा की कसम इसी तरह हमारे शिया भी दुनिया और आखिरत में कामयाब और सादतमंद होंगे। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैंने आपका वक्त ले लिया, लेकिन इसको मैं फर्ज समझता हूँ। आप लोग भी जब मौका मिले तो जहां मोमिनीन इकट्ठे हों, कप मारने के लिए इकट्ठे हों, किसी घर में कोई सालगिरह की महफिल हो, कुछ भी सिलसिला हो, जब मोमिनीन इकट्ठे हों तो हदीस किस्सा कम से कम तर्जुमा पढ़ लें।